नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज पाकिस्तानी मीडिया के पैनलिस्ट ये बात कर रहे हैं कि कैसे भारत ने पूरी दुनिया को अपने पक्ष में कर लिया कश्मीर के मुद्दे पे, और ये भी कह रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान का कोई भी आलमी बिरादरी, जिन्हें ये कहते हैं, उसमें कोई भी साथ नहीं दे रहा। वैसे इन्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि इन्हें इनका साथ देगा कौन। ये दुनिया को क्या दे सकते हैं। खैर, हमें इन सब से क्या, हमें तो बस मज़े लेने हैं। तो आइए हम और आप मिलके आज देखते हैं कि आगे ये क्या बात करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब शहरियार साहब, ये हम ज़ाहिर है कल से बात कर रहे हैं नया नक्शा, और इस हवाले से बहुत सारी बात की, आगे भी करेंगे। अभी मुझे बताइएगा, ये अमर क्या हमारे लिए थोड़ा सा परेशान कुन नहीं है कि एक तरफ जो भारतीय सफाकियत है, जाहिर है हमारा तो एक बायस है ना टुवर्ड्स पाकिस्तान, जो कि होना भी चाहिए, क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल आप अनबायस होकर भी अगर कोई बात कर रहे हैं तो तमाम तर न्यूट्रल मुबस्सिरीन भी ये कह रहे हैं कि भाई जो चूंकि जो भारतीय जो इस वक्त जो तसल्लुत है वो नजर आ रहा है सामने। भाई 365 दिन से आपने दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाई हुई है, आपने तसल्लुत किया हुआ है वहाँ पे। आज 1 साल मुकम्मल हो गया, इंटरनेट बंद किया हुआ है, कर्फ्यू लगाया हुआ है सारा को। इतनी खुली बर्बरियत हो रही है, फिर भी आलमी बिरादरी भारत के हवाले से उतना सख्त मौक़िफ़ मेरा नहीं ख्याल ले पा रही। आप बताइएगा अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो। यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने भी जो अपनी अक़वाम मुत्तहिदा की स्पीच में कहा था, तो खुलासा ये था कि अगर ये सारे मामला बिल्कुल ऐसे ही होते, सिर्फ एक फ़र्क होता कि जो मुतासरा लोग हैं मुसलमान ना होते, तो दुनिया में आज शोर होता। तो ये परेशान कुन बात नहीं है कि आज 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी उस अंदाज से आलमी बिरादरी भारत की नहीं मजम्मत कर रही। शहरियार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया वसीम भाई। वसीम भाई, आज यौम इस्तिसाल, यौम सियाह, इसमें कोई शक नहीं कि ख्वाब गफलत की नींद ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है। और वो चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हों, चाहे वो तमाम मूवर्स एंड शेकर्स जो दुनिया के हवाले से हमें और आपको इंसानी हकूक़ पर तो बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं। मिसाल के तौर पे आज हमें 17 नुकाती एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बताते हैं, जिसमें 16 और 17 ख़ास कर ह्यूमन राइट्स के हवाले से है। फिर हमें ये कहा जाता है कि माहौलियात का ख्याल रखें, ये करें, वो करें। लेकिन बदकिस्मती से आज ये भूल गए हैं कि ठीक है, सो कॉल्ड सेकुलर दुनिया, बड़ा स्टेट, फिर दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट और एक जमहूरी मुल्क, वो आज हिंदुस्तान, हिंदुत्व और इंसानियत की तजलील का सबब जो बना है, उसने यूएन को, इंसानी तंजीमों को, दुनिया के तमाम इदारों को, हिंदुस्तान के आईन तो छोड़ें, इंसानी हकूक़ को जिस तरह पामाल किया है, उसके ख़िलाफ़ ये जो खामोशी है, ये खामोशी बड़ी ख़तरनाक है वसीम। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि यही खामोशी वर्सेल्स ट्रीटी के बाद जर्मनी, राइनलैंड और जर्मनी को जिस तरह ट्रीट किया एलाइड फोर्सेस ने, और फिर जब लीग ऑफ नेशन बनी और लीग ऑफ नेशन की यही गफलत थी, और फिर हुआ क्या कि यूरोप ने जो देखा उसकी इंसानियत में मिसाल नहीं मिलती, और फिर हिरोशिमा नागासाकी उसकी क्लासिक एग्जाम्पल थी। हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या किया है इन 365 दिनों में इस खामोशी को खत्म करने के लिए, अक़वाम आलम को जगाने के लिए कि वो मुंह से 2 लफ्ज तो बोल दें कम से कम मजम्मत के, जो कि भी काफी नहीं है, लेकिन इतना तो करें। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 3 दफा सिक्योरिटी काउंसिल में ये वो जो भूल चुके थे, वो मुकदमा ना सिर्फ डिस्कस हुआ बल्कि उठाया गया। यूरोपियन यूनियन, मुख्तलिफ पार्लिमान में, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, फिर इस पे डिबेट्स हुई। 27 सेनेटर्स यूएस के, 47 हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबरान अक्रॉस द ग्लोब, फिर तुर्की, मलेशिया, ईरान, इन्होंने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। फिर सबसे बढ़कर ये कि आज के दिन ओआईसी की स्टेटमेंट आई, मजम्मत की गई ट्वीट के जरिए। फिर आज सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आज मीटिंग हुई 1 साल पूरे होने पे, और ये तीसरी मीटिंग थी। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट्स हैं, और ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 दफ़ा रिपोर्ट आने के बाद 5 दफ़ा हिंदुस्तान को लिखा है कि आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को
آنے دیں تاکہ وہ ہمیں فیڈ بیک دے سکیں. ہندوستان اپنی اپوزیشن کو بھی الاؤ نہیں کر رہا, یو این کی بھی نہیں سن رہا. یہ بربریت اور یہ جو ظلم اور یہ جو فرعونیت اس نے شروع کی ہے, اس کی نفی کا نام ہے پاکستان اور پاکستان کے پرو ایکٹیو انیشیٹو. اور اس وقت دنیا میں ہندوستان جگہ سائی کا سبب بن رہا ہے. کشمیر کمیٹی وسیم بھائی جب مجھے ہینڈ اوور کی گئی, کشمیر کمیٹی سینٹ نیشنل اسمبلی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز پر مشتمل ہے. یہ اس کا کام کیا ہے کہ برجنگ رول اوور سائٹ کے علاوہ آپ نے آواز بننا ہے کشمیر کا اور کشمیر کاز کے لیے. تمام فورمز پہ اس کو نہ صرف پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے ذریعے, سول سوسائٹی, پھر انٹرنیشنل کی سٹیک ہولڈرز, موورز اینڈ شیکرز, اکیڈیمیا اور انسانی حوالے سے جب پاکستان کے چیف ایگزیکٹو وہاں گئے اور انہوں نے ثالثی کا شوشہ چھوڑا تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید میں نے شیشے میں اتار لیا ہے ٹرمپ صاحب کو اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد استقبال ہوا پاکستان میں اور 2 دن بعد مقبوضہ کشمیر پر قبضہ ہو گیا. اب آج 1 سال سے پاکستان جو کر رہا ہے یا ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, مگر مجھے یہ بتائیں 1 سال ہونے کو ہو گیا مقبوضہ کشمیر پر قبضے کا, جو 70 سال سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے. اور یہ اگر واقعہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو ہماری پالیسی بنائی ہوگی یا بنی ہوگی یا بنانی چاہیے تھی کہ اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری کیا حکمت عملی ہوگی. 1 سال ہونے کو ہے وسیم بادامی صاحب, ہمیں تو کوئی حکمت تو ساری چیزیں گنوائی نا شہریار آفریدی صاحب نے, اس میں آپ بتائیں کہ کون سا کام ہے جو کرنے کا نہیں کیا گورنمنٹ نے, بتایا نا شہریار صاحب نے ابھی. ایک تو سوال آپ